अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे योना की पुस्तक, उसके एक अध्याय उसके 21 से पढ़ेंगे। यहोवा का वचन अमित्त के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना ने यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाले जहाज में पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख में तरसीस को जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड हवा चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मलाह लोग और डर कर अपने अपने देवताओं की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापारी की सामग्री थी उससे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु यूहन्ना जो जहाज के नीचे भाग में उतरकर सो गया था, गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उससे निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवताओं की दोहाई दे, समो है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन की कलाम से पिता हमारी से बातें कर प्रभु जी। आप मेरे मुखों को बोले मेरे पिता, जितने देखने और सुनने वाले प्रभु जी सामर्थ शक्ति बन पाए मेरे पिता। आज से सभी व्यक्ति आत्मा से भरे सामर्थ से भरे पिता, उनको हिम्मत है और सामर्थ्य प्रभु जी। तो योना के अंदर जो डर का आत्मा दे पिता और अपने हिम्मत की आत्मा दे प्रभु, वैसे हरि को पिता आज हिम्मत और सामर्थ शक्ति की आत्मा दे प्रभु जी। सभी को ताकत बल दे पिता, हर समय समाधान उसका सामना करे और प्रार्थना उसमें मजबूत बने, आपके राज्य की आवाज बने, होने दे मेरे पिता। सब कुछ आत्मा सौंपते हैं, आत्मा से भले इसके धन्यवाद प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ कि परमेश्वर यहोवा ने जब निनिवे का जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे पाप और बुराई की और वो बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गई। और परमेश्वर ने से देखकर कहा कि मैं योना को कहा कि तू जा और निनिवे देश में जाकर प्रचार कर। लेकिन वो क्या करने लगा कि वहाँ के जो लोग थे वो एक बदमाश लोग थे। वहाँ के लोग जो भी सुसमाचार लेकर वहां पर जाता था उनको वो मार डालते थे और वापस वो लौटकर नहीं आते थे। उस बात को योना को मालूम था, इसलिए वो वहां निनिवे जाने से वो क्या किया, तरसीस को जाने के लिए वो बैठ गया जहाज के अंदर, वो जाने लगा। और जब जाते जाते रास्ते में क्या हुआ कि परमेश्वर ने आंधी तूफान चलाई और लहर उठने लगी और ना जो जहाज था डूबने लगा। और जहाज में जो बैठे हुए व्यापारी थे उनकी सामग्री वो फेंकने लगे ताकि वो जहाज हल्का हो जाए और डूबने ना पाए। और जो योना था वो नीचे भाग में सोया हुआ था और वो मांझी जाकर उसे उठाए कि तू क्यों सोया, अपनी देवताओं का तू भी दोहाई दे, हो सके ईश्वर हमारे पर दया करो, हमें नष्ट ना करे। उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जाने की यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। हालेलुया। वे जितनी सामग्री रखी थी उन्होंने व्यापार के लिए और खाने के लिए वो सारी सामग्री वो फेंक रहे थे और फिर भी वो जहाज डूबने लगा और उसमें पानी घुस रहा था। तब उन्होंने क्या किया, हम चिट्ठी डालते कि कौन हमारे बीच में ऐसा व्यक्ति जिसके कारण ये काम, ये आंधी तूफान, ये समस्या आ रही है। हालेलुया। जब उन्होंने चिट्ठी डाला तो क्या हुआ कि योना के नाम से निकली। योना को उन्होंने पूछा कि तू क्यों भाग रहा है भाई, और तुझे क्या कारण है कि तेरे कारण ये ऐसा हो रहा है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर से मैं भाग रहा था और निनिवे को मैं नहीं जा रहा था, लेकिन मैं कहा तरसीस को जा रहा था। परमेश्वर मुझे निनिवे को भेज रहा है कि वहाँ के लोग जो बदमाश और मारपीट करने वाले लोग को और मार डालते हैं और वहाँ के लोग बुराई करने वाले और पाप करने लोग, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता क्योंकि हो सके वो मुझे भी मार डाले, इसलिए मैं भाग के जा रहा था। लेकिन उन्होंने कहा हम तेरे साथ क्या करें, क्योंकि यदि आपको बचाएंगे तो हम भी तेरे साथ साथ मर जाएंगे, इसलिए आपको कहीं ना कहीं फेंकना जरूरी है। और माझी ने क्या किया, उस जहाज को निकालने की कोशिश किया धड़ पे किनारे पे ले जाने के लिए, फिर भी वो नहीं जा रहा था क्योंकि इतनी लहरें उठ रही थी कि वो डूबने पर था। तब उन्होंने क्या किया कि वो योना ने कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो। जब उन्होंने समुद्र में फेंका तो वो परमेश्वर ने एक मछली को, जो बड़ा मच्छी था उसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया, वो उसको निगल लिया और 3 दिन तक वो मछली के पेट में रहा। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने आज्ञा दिया उस मछली को जाकर उन्होंने निनिवे के उस पार ले जाकर किनार पे उसको छोड़ दिया, उगल दिया उसको वापस। और फिर परमेश्वर ने कहा कि जा अब उनको निनिवे में जाकर प्रचार कर। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर इस वचन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर ने यदि बुलाहट दिया, हमें चुना है, तो यदि आप उससे भागेंगे फिर भी परमेश्वर आपको पकड़ के रखेगा। चाहे तो आपको जिन समस्या या तकलीफ आएगी, क्योंकि परमेश्वर जिससे चाहता है उसको परमेश्वर किसी भी हाल में चुनकर अलग करता, अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने स्वर्गीय राज्य के लिए। यदि आप भागेंगे परमेश्वर से, फिर भी परमेश्वर आपके पीछे जाएगा और आपको समस्या देकर वापस लौटा कर ले आएगा।
हालेलुया। यो भाग रहा था योना, इस योना को परमेश्वर ने समस्या डालकर उसको वापस वहाँ निनवे में पहुंचा दिया कि उसकी बुलाहट की वो सेवा करे। यदि आपको परमेश्वर सेवा के लिए चुना, आपको परमेश्वर अपने कलीसिया की उन्नति के लिए चुना, आपको कलीसिया की रखवाली चुना है, किसी भी परिस्थिति में आपको परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए चुना है उसमें आप जाइए और परमेश्वर की आराधना प्रार्थना कर उस काम को पूरा कीजिए। और आप विश्वास भी होगा तो विश्वास योग्य आप बनकर परमेश्वर की वफादारी और वचनों के अनुसार चले, ताकि आप स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। यदि आप योना की तरह भागेंगे तो परमेश्वर पकड़ के आपको नकल डाल के परमेश्वर अपनी ओर खींच के लाएगा और आपको वो काम करवाएगा। क्योंकि मैंने अपने खुद के जीवन में मैंने देखा कि मैं भी जब परमेश्वर की सेवा छोड़कर मैं कुछ और ही कर रहा था तो मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आई। जब मैं सेवा में बढ़ने लगा तो फिर से परमेश्वर मुझे चंगा किया। तो वैसे आपके जीवन में ये समस्या आ सकती है, इसलिए आप और मुझे सावधान होना है कि यदि परमेश्वर आपको आवाज दे के बातें कर तुम्हें सेवा करना है, वचनों से या परमेश्वर के दासों के द्वारा या आपको दर्शन देकर या स्वप्न द्वारा आपको बातें कर रहा है, तो उसे आप ध्यान देकर उस वचन के अनुसार आप चले और परमेश्वर का सेवा में आगे बढ़े, ताकि परमेश्वर के राज्य के आप वारिस हो सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर सेनाओं की यहोवा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन के कलाम से ताम हर एक से बातें क्या प्रभु अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ और जैसा आपकी स्वर्ग में खुदा पर भी होने पाए। आपका नाम ऊंचा आप बड़े में खट मेरे पिता का वचन हमारी हर की जो 100 गुना फैलेगा, आपके राज्य के वारिस बने। पवित्र आत्मा धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जितने प्रभु जी देखने और सुनने वाले इन वचनों के द्वारा आशीष पाए, उनके जीवन में जो डर की आत्मा दूर उन पर सामर्थ्य ब्लेसिंग आत्मा दे पिता, उनको हिम्मत याद है प्रभु जी, जहाँ पर वो जाने पर वहाँ पे जाने पाए पिता, और प्रभु प्रार्थना में जाने पर डर के मारे वहाँ पे प्रार्थना में जाने पाए। हर एक व्यक्ति आज्ञाकारी बनकर आपके राज्य के बारे में आशीषित पाए मेरे पिता। सबको रात प्रभु जी प्रार्थना सुना ब्लेस के आशीष धन्यवाद मेरे खुदावन, बात को दुआ यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस और सबको जय मसीह।